जहाँ पर विराम हुई थी, आज कथा उसके आगे बढ़ेगी। उसके पहले प्रभु नाम संकीर्तन। सीताराम 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 सीताराम। सभी श्रोतागण दर्शकगण, कल की कथा में चर्चा हुई कि समुझ महेश समाज सब जननी जनन जनक मुस्कान, अब बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरना। कि भगवान महादेव के समाज को समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हुए उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। बताया कि आप लोग निडर हो जाइए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप एकदम भय रहित होकर बारात का आनंद लीजिए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि लय अगवान बारात आए, दिए सबाई जानवास सुहाए, मयना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावई नारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि लय अगवान बारात ही आए। भाई, जब कहीं से बारात आती है तो उसके स्वागत में लोग आगवानी करने के लिए जाते हैं। तो आज महादेव जी की बारात हिमाचल के यहां आ रही है, तो आगवानी करने के लिए लोग बारात को लीवा लेकर आने के लिए लोग वहां जाते हैं। तो उन्होंने सबको सुंदर जनवास, भाई बारातियों को रहने के लिए, बैठने के लिए, आराम करने के लिए एक सुंदर जनवास जो है दिया। मैना जो पार्वती जी की मां है, वह शुभ आरती को सजा करके और उनके साथ की सभी स्त्रियां उत्तम मंगल गीत जो है गाते हुए क्या है चलती है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि कंचन थार सोहबार पानी, परिछन चालिया राही हरसानी, बिकट बेसरू दही जब देखा, अबला नबूरा भय भयभू विशेखा। गोस्वामी जी कहते हैं कि कंचन थार सोहबर पानी, मां मैना सुंदर हाथों में सोने का थाल लेकर के और बड़े प्रसन्नता के साथ शिव जी का परिछन करने के लिए चलती हैं, स्वागत करने के लिए। और जब महादेव जी का भयानक वेश देखा, स्वरूप देखा, तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि भागी भवन पैठियति त्रासा, गए महेशु जहाजनवासा, मैना हृदया भयउ दुख भारे, लीनी बोलीगी ऋष कुमारी। जब
भाग्य भवन बैठी है तित्रासा। गोस्वामी जी कह रहे हैं जब भगवान महादेव के भयंकर स्वरूप को उन्होंने देखा मैना, तो वह क्या है, बहुत डर के मारे वहां से भाग करके घर में चली गई और शिव जी वहां से फिर कहां वापस जनवास में आ गए जहां सभी देवता लोग ठहरे हुए थे। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया कि हमारी कन्या ऐसी और उसके लिए वर ऐसा। बड़ा दुख हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि अधिक स्नेह गोद बयठारी श्याम सरोज नयन भर बारी जेहि विधि तुमाही रूप असदीना तेहि जल बायु बाउर कसकीना। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मां कह रही है मन में कि अधिक स्नेह गोद बैठारी। माता हृदय में पुत्री के पहले इतना प्रेम उमड़ आया कि वह पार्वती जी को अपने गोद में बैठा लेती है और नीले कमल के समान के नेत्रों में क्या है, आंसू भर करके मां कहती है कि जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर स्वरूप दिया, उस विधाता ने तुम्हारे लिए दूल्हे के रूप में मूर्ख और बावला कैसे बना दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कस की न भरु बावरा विधि जेहि तुमाही सुंदरता दई जो फल चाहि सुरतरु सो बरबस बबूराई लागई तुम सहित गिरते गिराव पावक जराव जल निधि महु पर घर जाऊ अपजस हो जग जीवत विवाह न हव करो जीवत विवाह न हव करो। तो स्वामी जी कहते कस किन नगर बौराह विधि जय तुम्हें सुंदरता दे। अर्थात जिस विधाता ने तुमको इतना सौंदर्य दिया है, उसने तुम्हारे लिए कैसा बावला बर बनाया है। कैसे बनाया इसे, जो फल कल वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में कैसे लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर के पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे मेरा घर उजड़ जाए, चाहे संसार में हमारा अपकीर्ति हो जाए, अपयश हो जाए, पर अपने जीते जी मैं इस बावले से पार्वती का विवाह नहीं करूंगी। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई बिकल लासा कला दुखित देखी गिरी नारी कारी बिलापरो दति बदती सुतासने हासा भारे। तो स्वामी जी कहते हैं कि भाई विकल बलाशकन, हिमाचल की पत्नी मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां राजमहल की व्याकुल हो गई, दुखी हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को, प्रेम को याद करके विलाप करती है और रोती हुई कहती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नारद कर माया काहा बिगारा भवन मोरा जिना बसता उजारा
उपदेशो उमहि जे न देना बार बाराई लागता पुकीना। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि मैना कहती है कि नारद कर्म कहां बिगाड़ा, कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, उनको कौन सा कष्ट दिया था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, मेरे पुत्री के लिए ऐसे वर के लिए जो है कहा बताया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया जिससे उसने बावले के लिए, इस पागल के लिए क्या है वर के लिए तप किया, इसी दूल्हे के लिए उन्होंने इतना कठिन तप करवाया, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि साचहुन के मोहन माया उदासीन धन धाम न जाया पर घर घालक लाजन भीरा बाजिक जान प्रसव पीरा। तो स्वामी जी कहते हैं कि साचा उनके मोहन माया, अर्थात मैना जी कह रही कि सच में उनके न नारद जी को न किसी का मोह है, न उनके पास माया है, न उनके पास कोई धन है, न घर है, न स्त्री है, वे सब प्रकार से क्या है उदासीन है, मुक्त है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। भाई कोई भी व्यक्ति दूसरे का घर कब उजाड़ता है, जब पहले अपना उजाड़ लेता है, ऐसी रीति है। तो नारद का तो पहले से घर नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया, मैना के घर को भी उजाड़ने का काम किया, ऐसा मैना कह रही है। उन्हें न किसी का लाज है न डर है, भला बाज स्त्री, जिस स्त्री को कोई संतान न हो, वह प्रसव की पीड़ा को, वेदना को, संतान की पीड़ा को क्या समझेगा कि क्या होता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जननी बिकल बिलो की भवानी बोली अजूत विवेक मृदुबानी आशा विचारी सो चाही माती माता सोना तराई जो रचई विधाता। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जाननी ही विकल बिलो की भवानी, पार्वती जी अपनी माता को इतना दुखी देख करके एकदम कोमल और विवेकमय वाणी से कहती हैं कि हे मां, जो विधाता ने विधि में भाग में जो रच दिया है वह टाले से भी नहीं टलता है, ऐसा विचार करके तुम अपनी चिंता को क्या करो, दूर करो, इस पर विचार ही मत करो। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्म लिखा जाओ बाउर ना हो तव कत दोष लगाई काहू तुम सन मिटही की विधि के अंका मातु व्यर्थ जानी लेहू कलंगा। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि कर्म लिखा जो बाउर न। मां भवानी मां से कह रही है कि जो मेरे भाग्य में अगर बावला ही पति लिखा है, ऐसा ही पति लिखा है, तो किसी को दोष क्यों देती हो, किसी पर दोष क्यों लगाती हो। हे मां, क्या विधाता के अंक में विधाता ने जो मेरे गोद में भाग्य में जो कुछ लिख दिया है, क्या तुम उसे मिटा सकती हो? वो मिट सकता है?
वृथा कलंक का टीका अपने सिर पर मत लो। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जानी ले मातु कलंक करुणा परिहरा हुआ अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमारे, जाब जा पाऊ बतही, सुनी उमा वचन विनीत कोमल, सकल यवला सोचही, अब बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बार विमोचही। स्वामी जी कहते हैं कि जन लेहु मातु कलंक करुणा, अर्थात हे मां कलंक को मत लो, ये रोना धोना छोड़ो, बंद करो। यह अवसर विषाद करने का, दुखी होने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो भी दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनीत भरे कोमल वाणी को सुनकर के सारी स्त्रियां जो है महल की सोच करने लगी, चिंता करने लगी कि भांति भांत से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी, ईश्वर को देखकर। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि ते ही अवसर नारद सहिता, और ऋषि सात समेता, समाचार सुनी तुहि न गिरी, गवने तुरत निकेत। तो स्वामी जी कहते हैं कि तई अवसर नारद सहित, जब ये समाचार बारातियों को पता चला कि ऐसी बात घरातियों में हो रही है, तो इस समाचार को सुनते हिमाचल उसी समय नारद जी और 70 ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। महाराज हिमालय स्वयं जो है देवर्षि नारद और 70 ऋषि को लेकर अपने घर आते हैं। आने के बाद क्या होता गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब नारद सब ही समुझावा, पूरब का ताप संग सुनावा, मैं ना सत्य सुनाहु मामवानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तो स्वामी जी कहते हैं कि तब नारद सब ही समझावा, तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा को सुना करके सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की जो है साक्षात जगत जननी मां भवानी जगदम्बा है। यह कोई साधारण कन्या नहीं है जिसके लिए तुम इतना जो है विलाप करी और दुखी हो रही है। आगे जो स्वामी जी लिखते हैं, या जायनादि सत्य विनाशिनी, सदा सांभुआरा धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छाली लाभा उधारिणी। तो स्वामी जी कहते हैं कि अजा अनादि शक्ति, नारद जी आगे बता रहे हैं कि ये जो कन्या है मैना आपकी जगत जननी भवानी है, ये अजन्मा है, ये अनादि है।
अविनाशिनी शक्ति है और सदा शिव जी के अर्धांग में निवास करती है, उनकी वामांगनी है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है। ये अपनी इच्छा से ही यह लीला शरीर को क्या है, धारण करती है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जननी प्रथम दाच गृह जाई, नाम सती सुंदरता नु पाई, कहूँ सती सा करही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। नारद जी पूर्व जन्म का कथा बता रहे हैं। कहते हैं कि जननी प्रथम गृह दक्ष गृह जाए। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी और तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर को उन्होंने प्राप्त किया था। वहां भी सती शंकर जी के ही साथ इनका विवाह हुआ था। यह कथा सब पूरे संसार में प्रसिद्ध, सब लोग जानते हैं। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, एक बार वत शिव संगा, देखा रघुकुल कमल पतंगा, भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेसु सिय कर लीन्हा। नारद जी कहते हैं कि एक बार आवत शिव संगा, एक बार मां सती शिव जी के साथ आते हुए रास्ते में रघुकुल शिरोमणि कमल के समान, सूर्य के समान भगवान श्री राम जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मान करके भ्रमवश माया के वशीभूत होकर के सीता जी का वेश बना लिया था। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, किसी बेसु सती जो कीनते ही अपराध, शंकर परिहरिम हर विराजाई, बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी, अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति, लागी दारुण तपु किया, अस जानी संसारित जाऊ गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया, सर्वदा शंकर प्रिया। नारद जी कह रहे हैं कि सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण महादेव जी ने उनका त्याग कर दिया। फिर शिव जी के वियोग में दुखी होकर के मां सती पिता के यज्ञ में जाकर के वहां योगाग्नि में अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दी। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जान करके संदेह को छोड़ दो। हे मैना, पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की अर्धांगिनी ही रही है, यह भी ध्रुव सत्य है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुनि नारद के वचन तबा, सब कर मीटा विषाद, क्षण महु व्याप्त सकल पुरा, घर घर या संवाद। तो स्वामी जी कह रहे, सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद,
अर्थात जब नारद जी ने इस प्रकार लोगों को समझाया, उनकी वाणी को सुन करके सबके मन का जो दुख था वो क्या हुआ, मिट गया। और क्षण भर में नारद जी के द्वारा बताई गई बात सब जगह समाचार की तरह सारे नगर में फैल गई। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब माया नाही वांतु वनांदे पुनि पुनि पार्वती पद बांधे नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नागार लोग सब अति हरसाने। तो स्वामी जी कहते हैं कि तब मैना हिमवंत वनंदे अपुन पुनि पार्वती पद बंदे। तब मैना और राजा हिमाचल आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। जो स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग इस बात को सुनकर के प्रसन्न हुए। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि लागे हो न पूरा मंगल गाना साज सबाई हाटक घटना भांति अनेक भाई जेवनारा सूप शास्त्र जैसा कछु व्यवहारा। गोस्वामी जी कहते हैं तब जाकर लगे हो नपुर मंगल गाना, अर्थात तब नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण कलश को सजाया जाने लगा। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक अनेक भांति के जो है भोजन अर्थात रसोई तैयार की गई। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं सो जेवनार की जाई बखानी बसई भवाना जई मातु भवानी सादर बोले सकल बराती विष्णु विरांची देव सब जाती। तो स्वामी जी कहते हैं कि सो जेवनार की जाई बखानी, जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, जगत जननी मां का वास हो और वहां का भोजन कितना स्वादिष्ट होगा, क्या इसका कोई वर्णन कर सकता है या किया जा सकता है? इसका स्वाद कैसा रहा होगा। हिमाचल ने आदरपूर्वक सभी बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जात के देवताओं को बुलाया बड़े आदरपूर्वक। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि विविधा पाति बैठी जेवनारा लागे परुषना निपुना सुवारा नारी अबिंद सुर जीवत जानी लागी दे नगारी मृदुबानी। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि विविध पात बैठी जेवनारा, भोजन करने वालों की जो पाती है बहुत सी पंगतें, बहुत सी लाइन क्या है बैठ गई और जो चतुर रसोइया लोग थे वो खाना सबको परोसने लगे। स्त्रियों की जो मंडलियां हैं, जो समूह है, देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी में क्या है गालियां देने लगी, गारी गाने लगी।
ये हमारे यहाँ परंपरा, भारतीय संस्कृति में विवाह के समय लोग बड़े चाव से जो है गाली को सुनते हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं कि गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, बिंग बचन सुनावहि, भोजन करहि सुरयति विलंब, विनोद सुन सचु पावहि, जीवत जो बढ़ो आनंद सो मुख, कोटि ना पर कहो, अचवाई दीन पान गवन, बास जहाँ जाको रहो, बास जहाँ जाको रहो। तो स्वामी जी कहते गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, व्यंग वचन सुनावहि। अर्थात सब सुंदर स्त्रियां बड़े मीठे स्वर में क्या है गालियां देने लगी, व्यंग भरे वचन सुनाने लगी, और देवता लोग विनोद को सुन करके क्या है भोजन को बड़े ही विलंब के साथ, बड़े देर के साथ करने लगे। भोजन के समय जो उनका आनंद भरा, जो उनको सुख मिला, वह करोड़ों मुंह से गोस्वामी जी कहते हैं कि कहा नहीं जा सकता। भोजन कर चुकने के बाद सबके हाथ मुंह धुलवा करके उनको पान दिया गया, फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बहुरी मुनि नाही मां वांता कहो, लगना सुनाई आई, समय बिलो की विवाह करा, पठे देवा गो लाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि बहुरी मुनि ने हिमवंत कहू लगन सुनाई। फिर मुनियों ने लौट करके महाराज हिमालय को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बोले सकल सुर सादरलीने, सबई जथोचित आसन दीने, वेदीय वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि बोली सकल सुर सादर लीन है, सब देवताओं को आदर सहित बुलावा मिला, सबको उनके यथा योग्य आसन मिला बैठने का। वेद की जो रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी, यानी विवाह की तैयारी। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सिंहासनवती दिव्य सुहावा, जाई नवरानी वीरांची बनावा, बैठे शिव भी प्रणसिर नाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सिंहासन यति दिव्य सुहावा, अर्थात वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर
और दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता कि कितना सुंदर था, क्योंकि वह स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर झुका करके, सिर नवा करके, हृदय में अपने स्वामी श्री राम जी का ध्यान करके देवाधिदेव महादेव उस दिव्य सिंहासन पर क्या है, बैठे। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि बहुरे मुनि साना उमा बोलाई, कर सिंगारू सखी लाई, देखत रूप कलसूर मोहे, बरनाय छविया सा जग कवि को है। वो स्वामी कहते हैं कि बहुर मुनीसन उमा बुलाई, अर्थात फिर मुनि लोगों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके मां भवानी को सजा करके वहां पर लेकर आती है। पार्वती जी के स्वरूप को देखते ही सभी देवता उनके स्वरूप में मोहित हो जाते हैं। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके, अर्थात वह सौंदर्य भी क्या है, अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जगदम्बिका जानी भाव भामा, सुरनाम नाही माना की न प्रणामा, सुंदरता मर जादा भवानी, जाई न कोती हूं बदना बखानी। तो स्वामी जी कहते हैं कि जगदम्बिका जान भव भामा, पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी का पत्नी समझ करके, अर्धांगिनी समझ करके सभी देवताओं ने मन ही मन उनको प्रणाम किया। और भवानी जी की सुंदरता की जो सीमा है वह करोड़ों मुख से भी उसकी शोभा कहीं नहीं जा सकती। अगर कहीं भी जाती तो लगेगा कि कम ही है, अर्थात उसको कह पाना संभव नहीं है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि कोटि हूं बदन नाही बनाया बारन, जग जननी शोभा महा, सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा, छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहा, अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मन मधु करता। गोस्वामी जी कहते हैं कोटहु बदन नहीं बने वर्णत, जग जननी शोभा महा, अर्थात जगत जननी मां भवानी पार्वती की जो महान शोभा का वर्णन करने में करोड़ों मुखों से भी अगर कहा जाए तो भी कुछ कम ही रह जाएगा, पूरा नहीं होगा। वेद भगवान शेष नारायण सरस्वती मां उसे कहते कहते क्या है, सकुचा जाते हैं कि कुछ छूट तो नहीं गया। तब बताइए उस सौंदर्य का यह मंद बुद्धि जो तुलसी है अगर वर्णन करेगा तो उसकी गिनती किसमें होगी। सुंदरता और शोभा की खान है मां भवानी। मंडप के बीच में जहां शिव जी थे, जब वहां आ गई वे संकोच के मारे लज्जावश शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं पाती हैं, परंतु उनका जो मन रूपी भौरा है तो वही रसपान कर रहा था, भगवान के चरण के रस का पान कर रहा। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं मुनियानु
शासन गणपति पूजऊ शंभु भवानी को सुन संशय करजनी सूरायनाद जिय जानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवान, अर्थात मुनियों की आज्ञा से भगवान महादेव और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझ करके कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं, अभी विवाह से पहले वे कहां से उत्पन्न हो गए, क्योंकि देवताओं क्या है, अनादि होते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसी विवाह का विधि श्रुति गाई महामुनि न सो सब कारवाई गही गिरी सकुश कन्या पानी भवई समरपी जानी भवानी। तो स्वामी जी कहते हैं कि जस विवाह का विधि श्रुति गाई, अर्थात वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, जैसी विधि बताई गई है, महामुनियों ने वह सभी रीतकों का नियमों को करवाया। पर्वतराज हिमाचल हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़ करके उन्हें भवानी को शिव की पत्नी जानकर शिव जी को क्या किया, समर्पित किया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि पानी ग्रहण जादा की न महेशा हियार से तब सकल सुरेशा वेद मंत मुनि बरऊ चराई जय 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 शंकर सुर कराई। तो स्वामी जी कहते हैं कि पानी ग्रहण जब खिन्न महिषा, अर्थात जब भगवान महादेव ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया तब इंद्र आदि देवता सब हृदय में बड़े क्या हुए, प्रसन्न हुए। जो श्रेष्ठ मुनिगण थे वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे और देवतागण शिव जी की जय जयकार करने लगे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना हर गिर जाकर भयऊ विवाहो सकल भुवन भरे रहु छाओ। तो स्वामी जी कहते हैं कि बाजहि बाजन विविध विधान, अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई और शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। प्रेम से बोले जो है उमा महेश्वर भगवान की जय। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि दासी दास तुरगरथनागा धेनु बसना मानी वास्तु विभागा अन्न कनक भा जन भरि जाना
दाई जदी नाना जाई बखाना। तो स्वामी जी कहते हैं कि दासी दास तुरग रथ नागा, अर्थात दासियां दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता कि कितने सामानों को महाराज हिमालय ने देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि दाइज दियो बहु भांति पुण्य कर जोरी हिम भूधर कहो, का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गई रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो, पुण्य गए पद पाथो जमना, प्रेम परिपूर्ण हियो, प्रेम परिपूर्ण हियो। तो स्वामी जी कहते हैं कि दाइज दियो बहु भांति, अर्थात बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़ करके महाराज हिमाचल ने कहा कि हे महादेव आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूं। इतना कह करके वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर करुणा के सागर भगवान महादेव अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, गोस्वामी जी लिखते हैं कि नाथ उमा मामा प्राण समा गृह किंकारी रे क्षमऊ सकल राधा अबा होई प्रसन्न बारो दे। तो स्वामी जी कहते हैं कि नाथ उमा मम प्राण स्म। मैना जी कह रही हैं कि हे प्रभु हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, प्रिय है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे आप यही वरदान दीजिए, यही आशीर्वाद दीजिए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बहुविधि सांभो सासु सामुझाई, गवनी भावना चरण सिरुनाई, जननी उमा बोलता बलिनी, लाया उचंग सुंदर सिख दीनी। तो स्वामी जी कहते हैं कि बहुविधि संभ सास समझाए। महादेव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, मैना जी को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर झुका करके नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती जी को बुलाया और गोद में बैठा करके एक सुंदर सीख देती है, शिक्षा देती है। आज भी परंपरा है कि जब कन्या की विदाई होती तो माँ जो है कन्या को एक बार अंतिम सीख जरूर देती है। तो मैना भी दे रही। गोस्वामी जी लिखते हैं कि करहु सदा संग कर पद पूजा, नारी
धर्मपति देऊ न दूजा, बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुर लाई लीनी कुमारी। तो स्वामी जी कहे करम सदा शंकर पद पूजा। अब मैना जी सीख में बता रहे पार्वती जी को कि हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और किसी देवता की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते मैना जी की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि कत विधि श्री जी नारी जगमाई, पराधीन सपान सुख नाई, भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज की न कुसु समय विचारे। तो स्वामी जी कहते हैं कत विधि सृजी नारी जगमाही, अर्थात मैना जी कहती हैं कि विधाता ने जगत में स्त्री जात को क्यों पैदा किया, क्यों बनाया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता है। ये कहती भी माता प्रेम में अत्यंत विकल हो जाती है, दुखी हो जाती है, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा, धीरज को धारण किया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पुनि पुनि मिलती परति गाही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बारना, सब नारी न मिली भेटी भवानी, जाई जननी उरा तुमिला पटानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि पुण्य पुण्य मिलती परत गई चरना, मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़ करके गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सभी स्त्रियों से मिलकर के भेंट करके और फिर अपनी माता के हृदय से जाकर के लिपट जाती हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जननी बहुर मिल चले उचित आशीष सब काहू दही, फिर फिर बिलोकति मातु तन तब, सखिय लय शिव पही गई, जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित, भवन चले सब अमर हरस, सुमन बरसी निशान नभ बाजे भले, निशान नभ बाजे भले। तो स्वामी जी कहते हैं कि जननी ही बहुर मिल चली उचित, मां पार्वती जी माता से फिर मिल करके चल देती है। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए, जितने लोग थे जिसको जो बन गया वैसा आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर माता की ओर देखती जाती थी, तब सखिया उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट करके, सबको प्रसन्न करके, धैर्य बढ़ा करके पार्वती जी के साथ
अपने घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि चले संग ही वांतो तबा पहुंचावन आती है तो विविधा भांति पारी तो सकरी विदा की नवरी सके तो। गोस्वामी जी कहते हैं कि चले संग हिमवंत तब, अर्थात तब महाराज हिमवान अत्यंत प्रेम से भाव से महादेव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले और शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष करा करके, संतुष्टि दे करके, धैर्य धारण करा करके उन्हें विदा किया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि तुरत भवनाया ये गिरिराई सकल सल सरलिए बोलाई आदर दान विनय बाहुमाना सब कर विदा कि नहीं मवाना। तो स्वामी जी कहते हैं कि तुरंत भवन आए गिरिराई, अर्थात पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। महाराज हिमालय ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सभी अतिथियों की विदाई करते हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब ही असाम्भु काया लास ही आए सुरसा बनी जानी जय लोक सिधाए जगत माता पितु शंभु भवानी तेई सिंगारुना कहूं बखानी। तो स्वामी जी कहते हैं कि जब ही शंभु कैलाश ही आए, जब भगवान महादेव कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पार्वती जी और भगवान महादेव जगत के माता और पिता है, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता हूं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि करही विविध विधि भोग विलासा गणना समेत सही कैलासा हर गिरि जावी हर तनायाओ एहि विधि विपुला काल चल गया हो। गोस्वामी जी कहते हैं करहि विविध विधि भोग विलासा, अर्थात भगवान महादेव और पार्वती जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब जान खाट बदना कुमारा तारा कुआसुर सावर जय मारा आगमनि गमा
प्रसिद्ध पुराना खनमुख जान सकल जग जाना। तो स्वामी जी कहते हैं कि तब जन्मौ खट बदन कुमारा, तब 6 मुख वाले पुत्र भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारते हैं, उसका वध करते हैं। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा बहुत प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जगु जान खनमुख जन्म कर्म प्रताप पुरसार तुमा तेहि तुमाया वृष के सुत कर चरित संचय पई कहा। या उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहाई जे गावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई। तो स्वामी जी कहते हैं जग जान खनमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, अर्थात खडानन भगवान कार्तिकेय के जन्म, उनके कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ से सारा जगत क्या है, परिचित है। इसलिए मैं भगवान महादेव के पुत्र के चरित्र को संक्षेप में कहता हूं। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो भी स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण कार्यों और विवाह मंगल में सदा सुख को पाएंगे, सुख को प्राप्त करेंगे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि चरिता सिंधु गिरी जारा मना वेदान पावाई पारो अबरनाय तुलसी दासु किमी अतिमाति मांगा वारो। गोस्वामी जी कहते हैं कि चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पा, अर्थात गिरिजापति महादेव जी का जो चरित्र है वह समुद्र के समान अपार है, उसको वेद भी पार नहीं पाते हैं। तब मैं अत्यंत मंद बुद्धि वाला और गंवार मूर्ख तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता। आज की कथा को मैं ही पे विराम देता हूं। एक बार प्रभु नाम संकीर्तन कि सीताराम 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 सीताराम। सभी श्रोतागण दर्शकगण को मन से एक बार पुनः उनका स्वागत है, अभिनंदन है, मेरा आपको नमन है। प्रेम से बोलिए जय जय सीताराम, हर हर महा